Hollywood Silver Screen presenting Troy. This is your Ravi. आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो है लगभग 3200 साल पुरानी। ग्रीस और ट्रोय उस समय की दो सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं मानी जाती थीं। स्पार्टा ग्रीस का एक हिस्सा हुआ था जिसका राजा मेनेलाउस था। उसकी पत्नी हेलन जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। ट्रोय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा के दौरे पर आता है। पेरिस और हेलन एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। पेरिस हेलन को अपने साथ ट्रोय लेकर जाता है, जो लोगों को लगता है कि वो उसको भगाकर या अपहरण करके लेकर जाता है। यह घटना ग्रीक लोगों के लिए बड़ा अपमान मालूम होती थी। मेनेलाउस गुस्से में अपने भाई अगामेमनन को फोन करता है, जो कि बहुत शक्तिशाली योद्धा माना जाता था उसी दौर का। अगामेमनन पहले से ही ट्रोय को हराना चाहता था ताकि वह पूरे ग्रीस और एशिया पर राज कर सके। हेलन का मुद्दा उसके लिए बस एक बहाना था। वह ग्रीस के सभी राजाओं और योद्धाओं को युद्ध के लिए बुलाता है। ग्रीक सेना में सबसे महान योद्धा अकिलीस मालूम होता था, और जो एक्चुअल में था भी। अकिलीस को अमर जैसा माना जाता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में पवित्र नदी में डुबोया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी जो हील जो कमजोर मालूम होती थी। ग्रीक सेना जहाज़ों से ट्रोय की ओर रवाना होती है। ट्रोय एक बहुत मजबूत और ऊंची दीवारों वाला शहर मालूम था। वहाँ का राजा प्रियम बुद्धिमान और दयालु होता था। उसके दो बेटे पेरिस और हेक्टर हेक्टर ट्रोय का सबसे बड़ा योद्धा था। अकिलीस के जैसा अपने देश से बहुत प्रेम करता था। युद्ध शुरू होते ही दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे जाते हैं। अकिलीस ग्रीक सेना का नेतृत्व करता है और कई जीत हासिल करता है, लेकिन अकिलीस का गुस्सा और अहंकार भी बहुत बड़ा था। पेरिस और मेनेलाउस का सामना होता है। मेनेलाउस पेरिस को लगभग मार ही देता है, लेकिन हेक्टर बीच में आकर अपने भाई पेरिस की जान बचा लेता है और मेनेलाउस को मार देता है, जो कि अकिलीस का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। इससे अगामेमनन और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। इसी बीच अकिलीस और ट्रोय की राजकुमारी ब्रिसाइस के बीच में प्रेम हो जाता है। एक दिन अकिलीस युद्ध से दूर होता है और उसका दोस्त पेट्रोक्लस उसकी जगह ग्रीक सेना का नेतृत्व करता है। हेक्टर पेट्रोक्लस को अकिलीस समझकर मार डालता है। जब अकिलीस को यह सब मालूम होता है तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। अकिलीस बदला लेने के लिए ट्रोय पहुंचता है। अकिलीस और हेक्टर के बीच में एक महान द्वंद्व होता है। लड़ाई में अकिलीस हेक्टर को मार डालता है। वह हेक्टर की लाश को अपने रथ के पीछे घसीटता हुआ अपने शिविर में ले जाता है, लेकिन रात को ट्रोय का बूढ़ा राजा प्रियम चुपके से अकिलीस के पास आता है।